मैं वहाँ ताईजान से तुम्हारी शादी रुकवाने की बात करने गया था। पता नहीं अम्मी कहाँ से आ गई और उन्होंने ये बात शुरू कर दी। जामिन, मैंने आपसे कोई शिकवा नहीं किया और मुझे करना भी नहीं है। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ साहब, ये सब कुछ अम्मी ने किया है, वो भी मेरे और बाबा के मशवरे के बगैर। साहब मेरा यकीन करो, उस वक्त सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी कि मेरे पास कोई और चारा नहीं था सिवाय उनके हाँ में हाँ मिलाने के। जामिन, इस वक्त हरीम बहुत खुश है। आप मेरी वजह से उसकी खुशी को खराब मत करें। ओहो, तुम मौसूफ यहाँ छुप कर खड़े हो। शर्मा गए डेट मांगने के बाद? नहीं, बस ऐसा ही। वैसे सामने तुम बहुत चालाक हो। तुम, चाचू और चाचू जान, तुम सब ये प्लान करके बैठे हुए थे और मुझे किसी ने इसकी खबर तक नहीं होने दी। है मुझे तुम्हारा ये सरप्राइज अच्छा लगा। इनफैक्ट बहुत अच्छा लगा। अगले हफ्ते मेरी शादी और 1 महीने बाद जामिन और हरीब की शादी। इससे बड़ा कोई मजाक नहीं हो सकता मेरे साथ। मैं क्या कर रही हूँ यहाँ? क्यों हूँ मैं यहाँ? मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन भाग कर जाऊंगी कहाँ? क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? मुझे मर जाना चाहिए। मेरी वजह से सबकी जिंदगी मुश्किल में। मुझे मर जाना चाहिए। ये धोखा है बाबा, सरासर धोखा है ये। मैं ना चाहते हुए भी इन दोनों लड़कियों का मुजरिम बनता जा रहा हूँ। बाबा कुछ भी करे और इफ्तिखार ताया को सब कुछ सच बता दीजिए प्लीज। बेटा, जानते हो इसका अंजाम क्या होगा? जानता हूँ बाबा, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा बिजनेस अलहदा कर देंगे, घर से निकाल देंगे, और क्या होगा। लेकिन जो बोझ मेरे ज़मीर पर है ना, जिसमें दिन रात इजाफा होता जा रहा है, वो मेरे अलावा और कोई नहीं जानता। बाबा वो मेरी बर्दाश्त से बाहर है। बस आप बता दीजिए सब कुछ उनको। काम डाउन, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं आज ही, बल्कि अभी इफ्तिखार भाई को तुम्हारे और सैर के निकाह के बारे में बताऊंगा। फिर देखा जाएगा जो होगा। हाँ वकार, बोलो। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, आप ऑफिस में? नहीं, मैं साइट पे जा रहा हूँ इंस्पेक्शन के लिए। क्यों, क्या हुआ? ओह अच्छा, भाई साहब मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। अगर आप कहें तो मैं साइट पर आ जाता हूँ। ओहो, साइट पर मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं होती। मैं वहाँ तुम्हारी कोई बात नहीं सुन सकता। लेकिन भाई साहब मेरा आपसे मिलना और बात करना बहुत ज़रूरी है। बड़ी नवाजिश होगी अगर थोड़ा सा वक्त निकाल लें आप मेरे लिए। बात क्या है? वो भाई साहब शहर के बारे में बात करनी थी आपसे, और मेरे भी 1-2 मसले हैं, वो मैं डिस्कस करना चाह रहा था आपसे। लाहौल बोला, ऑफिस टाइमिंग्स में तुम मुझसे घर के मसाइल डिस्कस करोगे? पता नहीं तुम्हें कब अक्ल आई। भाई साहब आप इस वक्त जो भी कहें, मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपको बहुत कुछ बताना है। ओहो, ऐसी क्या बात है जो घर पर नहीं हो सकती? ठीक है फिर तुम आओ, मैं ऑफिस पहुंचता हूँ 1 घंटे तक। शुक्रिया भाई साहब। हाँ जामिन। जी बाबा, बात की आपने तायाजान से मेरे और सैर के निकाह के बारे में? बेटा मैं जा रहा हूँ, भाई साहब के पास ही जा रहा हूँ।
बेटा तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? जी बाबा सुन रहा हूँ मैं। बेटा तुम परेशान मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मेरी बात सुन रहे हो ना? हेलो। जी जी आप बोलिए जवाब। हेलो साबिर। हेलो बाबा। बाबा बाबा मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। बाबा मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। चाची जान जल्दी आए। क्या बात है हरीम, क्यों चिल्ला रही हो बेटा? क्या हुआ है? चाची जान कुछ बोलो बेटा, क्या बात है? जामिन की कॉल आई थी, चाचू हॉस्पिटल में है। क्या? वकार हॉस्पिटल में? तो सुबह बिल्कुल ठीक ठाक गए थे। हरीम क्या हुआ है उन्हें? मुझे कुछ तो बताओ। चाचू का एक्सीडेंट हो गया है चाची जान। एक्सीडेंट हो गया? जामिन उन्हें अभी हॉस्पिटल लेके गया है, उनका ऑपरेशन हो रहा है। मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है, मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है। डॉक्टर साहब कैसी तबीयत है बाबा की? देखिए मैं आप लोगों को अंधेरे में नहीं रखूंगा। आपकी मरीज की हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। एक्सीडेंट की वजह से रिस्पिरेटरी सिस्टम पूरी तरह डैमेज हो गया है। वो खुद सांस भी नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द वेंटिलेटर पर शिफ्ट करना होगा। डॉक्टर साहब किसी तरह बाबा को बचा लें, बाबा को कुछ नहीं होना चाहिए। क्या हम वकार को देख सकते हैं? मैं थोड़ी देर में अरेंजमेंट करवा देता हूँ, लेकिन 1 बाय 1 जाइएगा, एक साथ नहीं प्लीज़। सामिन, क्या हुआ वकार को? सामिन मुझे बताओ क्या हुआ है वकार को? वो ठीक तो है ना? सामिन मुझे बताओ वकार कैसे है? बाबा ठीक? क्या? हाँ, उसकी हालत अच्छी नहीं है। आप उसके लिए दुआ करें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सामिन, वकार ऐसा। बस दुआ करें, आप दुआ करें ना, ठीक हो जाएंगे बाबा।